आज हम टॉपिक पढ़ेंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन आइटम्स की अरेंजमेंट होती है, कैसी? प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में। दैट मीन्स तुम्हें कोई ऑर्डर दे दे कि तुम्हें इस ऑर्डर में इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। वो ऑर्डर ये भी हो सकता है जैसे 15 लोगों की बैठने की व्यवस्था, जैसे कोई राउंड चेयर है कि 15 लोग इस ऑर्डर में बैठे जाएं। मान लो उनमें से 7 फीमेल हैं, 8 मेल है, तो उसमें बता दे कि एक अल्टरनेट वे में बैठना है, तो वो ऑर्डर क्या है पहले से बताया गया हो। तो परम्यूटेशन में क्या होता है कि ऑर्डर मैटर करता है, और एक तरह से परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट है आइटम्स की। ठीक है, अब परम्यूटेशन को डिनोट करते हैं NPR से या फिर PNR से। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ये है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स बोल दो या परम्यूटेशन बोल दो ऑफ n डिस्टिंक्ट आइटम्स टेकन R एट ए टाइम। कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स है n, उनकी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से R को एक साथ उठा के, अगर उसमें से हम R को ले लें, टोटल n में से R को बारी बारी से ऐसे उठा के हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? NPR या PNR। अब ये तो परम्यूटेशन था। एक दूसरी चीज होती है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन की तरह ही है। क्या है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट ही है n डिस्टिंक्ट आइटम्स का टेकन R एट ए टाइम ही है, लेकिन ये परम्यूटेशन नहीं है। यहाँ पे तो क्या परम्यूटेशन है? तो परम्यूटेशन जहाँ पे वर्ड आ गया वहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, और यहाँ पे मैंने परम्यूटेशन वर्ड यूज नहीं किया, सिर्फ कलेक्शन क्या किया कि ये सिर्फ चूज करना है, ये ऑर्डर में अरेंज करना नहीं है। कॉम्बिनेशन क्या है? सिर्फ एक कलेक्शन में से चूज करना। जैसे मान लो तुम्हारे लिए बोल दे कि 100 बच्चे हैं, 100 में से हमें 10 बच्चे चूज करने हैं किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो एक कलेक्शन हो गया, उसमें अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगी। जैसे अगर तुम्हारे लिए बोल दे कि ये 4 वर्ड है ABCD, अब इनको तुम्हें इनकी परम्यूटेशन चेक करनी है, और कितने एक साथ लेके? 3 एक साथ लेके, टोटल 4 हो गए। 4 में से 3 को अगर हम एक साथ उठाए तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने पॉसिबल है? तो वो क्या होंगे? 4P3। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बता देते हैं। कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं NCR से, C फॉर कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन को डिनोट करते हैं NPR से, P फॉर परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम एक कलेक्शन में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, और परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है क्योंकि हम उसको किसी प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो 4P, अब पहले तो फॉर्मूला बताती हूँ कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जानते हो क्या होता है? यस मैम। ठीक है, n फैक्टोरियल जहाँ पे क्या है? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू कहाँ तक जाएगा ये? 3 2 1 तक, ऐसे है ना? ये फैक्टोरियल होता है। ये तो है NCR का फॉर्मूला। और NPR का क्या है? NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो इसमें इसकी जगह पर मैं ये रख सकती हूँ, ये जो है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, ये क्या है? NPR है, तो मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ? NPR अपॉन R फैक्टोरियल। या मैं इसको और सॉल्व करूँ तो R फैक्टोरियल को इधर ला सकती हूँ, तो R फैक्टोरियल इंटू NCR इज इक्वल टू क्या होता है? NPR होता है। अगर तुमसे एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इनका रिलेशन लिखो, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का रिलेशन लिखो, तो क्या लिखोगे? R फैक्टोरियल इंटू NCR इज इक्वल टू NPR होता है। अब फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही चल गया। 4P3 क्या होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R, दैट मीन्स 4 माइनस 3। अच्छा, फैक्टोरियल की कुछ प्रॉपर्टीज में एक दो बातें हैं कि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। ठीक है, 1 फैक्टोरियल तो 1 होगा ही, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो ये क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स टोटल पॉसिबिलिटी
दिखा रहा है 24। देखो बेटा, इसमें से तुम्हें 3 लेने हैं, 3 लेने हैं। एक बार ABC ले लिया, ठीक है। अब ABC के टोटल कितने पॉसिबल है? ABC हो गया, BAC हो गया, ठीक है, CAB हो गया, CBA हो गया, और क्या हो गया? BCA हो गया, ठीक है। ऐसे A को रख के ACB हो गया, तो कितने हो गए? 2 2 4 6, ठीक है। एक तो 3 अगर हमने ABC को उठा लिया तो ये पॉसिबल हो पा रहे हैं। अगर हम इसकी बजाय BCD को उठा लेते, BCD को भी उठा सकते थे, तो टोटल कितने हो जाते? फिर 6 हो जाते। इसी तरीके से हम किसको उठा लेते? ABC की जगह पे ABD को उठा लेते, ठीक है। ऐसे ही ACD को उठा लेते, तो ये 1 2 3 4। अब सबके 6 पॉसिबल, मतलब जरूरी नहीं है, हाँ अलग अलग हो पाते, क्योंकि सबके क्या एलिमेंट्स अलग है। 6 इसके हो गए, 6 इसके, 6 इसके, 6 इसके, टोटल कितने पॉसिबल है? 24। तो ऐसे ये अब लेकिन देखो कॉम्बिनेशन में क्या फर्क आएगा? अगर सेम ही चीज तुम्हें 4 में से 3 चीजें चूज करनी हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 4C3। तो 4C3 क्या होगा? 4C3 का फॉर्मूला बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और इनटू ये 1 आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। तो ये वाला हिस्सा कट जाएगा, टोटल क्या आएगा? 4 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, सिलेक्शन मैटर करता है। एक बार इसको सेलेक्ट कर लिया, 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 तो टोटल वेज कितने हुए? 4। क्यों? क्योंकि जब अगर जिन जिन कलेक्शंस में ABC ये तीन वो है, 3 अल्फाबेट्स है, वो सारे सेम माने जाएंगे, चाहे किसी को आगे लिख लो चाहे किसी को पीछे लिख लो। तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का फर्क पता चल गया? ठीक है। अब हम 2 क्वेश्चंस देखते हैं, दो क्वेश्चन देखते हैं दोनों के, कि अगर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन 1, in how many ways can 6 boys and 5 girls be arranged for a group photograph if the girls are to sit on chairs in a row and boys are to stand in a row behind them. दूसरा क्वेश्चन में के साथ how many members of six digits can be from the digit is 6, तो ऐसा वाला 6 लिखो, 6 from digits 0 1 3 5 7 and 9
when no digit is repeated. How many of them are divisible by 10? How many of them are divisible by 10? अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स बी अरेंज्ड फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ इफ द गर्ल्स आर टू सिट ऑन चेयर्स इन ए रो एंड द बॉयज आर टू स्टैंड इन ए रो बिहाइंड देम. सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 5. टोटल गर्ल्स आर 5 एंड टोटल बॉयज 6. तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसी है कि सामने 5 चेयर डली हुई है जिस पे लड़कियां बैठेगी और उनके पीछे 6 लड़के खड़े होंगे. तो वो कितने वेज में बैठ सकते हैं और कितने वेज में, मतलब फोटोग्राफ कितने वेज में खिंचा सकते हैं, कि वो किस तरीके से बैठ सकते हैं टोटल पॉसिबल वे में. अब ये बताओ 5 चेयर हैं, ठीक है, तो वो उन 5 चेयर्स पे कितने वेज में बैठ सकती है? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 5 है, उनमें से हम एक बार में कितनों को उठा के अरेंजमेंट कर रहे हैं, परम्यूट कितनों को कर रहे हैं? 5 को, है ना? 5 ही चेयर्स पे बिठा रहे हैं, टोटल गर्ल्स भी 5 है. आ जाओ, तो कितना में कितने वेज होंगे? अब इसके बाद है चेयर्स पे कितने तरीके से बैठ सकती है गर्ल्स? 5p5, है ना? अगर ऐसे होता 7 लड़कियां होती, ठीक है, और 5 चेयर्स होती और उनमें से ये बोलते कि 2 तो खड़ी रह जाएंगी, ठीक है, 5 बैठ जाएंगी, तो कितने तरीके से वो लड़कियां उस तरीके से अरेंज हो सकती है? 7p5 होता. लेकिन यहाँ पे 5 ही चेयर्स हैं, मतलब 5 की 5 लड़कियों को हम ले रहे हैं ना. कहने का मतलब है यहाँ पे इन्होंने चेयर मेंशन नहीं की है, लेकिन इन्होंने बता दिया है कि जितनी लड़कियां वो चेयर्स पे बैठेंगी आगे. तो चेयर्स भी इतनी है ना कि हम 5 में से पांचों की पांचों लड़कियों को सिटिंग अरेंजमेंट में ले रहे हैं, खड़े होने वाली अरेंजमेंट में नहीं ले रहे हैं, ठीक है. तो टोटल 5 वेज होंगे और लड़कों का नंबर ऑफ वेज, बॉयज कैन स्टैंड बिहाइंड 65. सारे के सारे को खड़ा होना है पीछे, बस वो अपनी अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हैं. पहले जो इस कॉर्नर में खड़ा था वो इसमें खड़ा हो गया, पता चले दूसरे वे में जो इधर खड़ा था लास्ट में वो बीच में आ गया, उससे अगले अरेंजमेंट में जो यहाँ था वो इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया. कितनी जगह पे खड़ा हो सकता है वो एक तरह से. तो उसके पास हर पॉसिबिलिटी है ना, तो हर बंदे के पास सारी की सारी पॉसिबिलिटी है. तो 6p6 हो जाएगा. नहीं 6 बच्चे है ना, गर्ल्स तो 5 है ना, वो तो उनके बिहाइंड. हाँ उन्होंने नहीं किया. हाँ लेकिन बिहाइंड का मतलब उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि एक के पीछे एक ही खड़ा होगा. उनको सिर्फ खड़ा होना है बेटा, ऐसे नहीं कि एक चेयर के पीछे वो एक ही बंदा खड़ा होगा, ठीक है. उनकी खुद की आपस में खड़े होने की अरेंजमेंट कितनी होगी? उनकी खुद की आपस में खड़े होने की अरेंजमेंट तो 6 पे 6 होगी, 6p6. और अगर इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला लगा के तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, दैट मींस 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, दैट मींस 5 फैक्टोरियल अपॉन 1, दैट मींस 5 फैक्टोरियल. सेम इसी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल, ठीक है. तो अब फाइनल फोटोग्राफ कितने पॉसिबल है? तो नंबर ऑफ वेज ऑफ पॉसिबल फोटोग्राफ सेटिंग कितना होगा? 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. फाइनल आंसर क्या जाएगा? 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है आई गेस.
120। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब बेटा यहाँ पर ना एक चीज ध्यान देने की है, यहाँ पे इन दोनों को हम गुणा कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हम जोड़ेंगे, तो ये फर्क हमें देखना है कि गुणा कहाँ करना है और जोड़ना कहाँ पे है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि एक अरेंजमेंट, मान लो लड़कियों की एक सीटिंग अरेंजमेंट कर दी, अब पीछे सिर्फ लड़के अपनी अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं, तो उस एक अरेंजमेंट के कोरिस्पोंडिंग लड़कों की कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है? 6 फैक्टोरियल, है ना। ऐसे ही अब लड़कियों की दूसरी अरेंजमेंट आ गई, उसके कोरिस्पोंडिंग पीछे कितनी पॉसिबल है? 6 फैक्टोरियल। लड़कों की पीछे 6 फैक्टोरियल। तो समझ रहे हो, फोटोग्राफ में तो चेंज आ जाएगा ना, लड़कियां मान लो एक फिक्स अरेंजमेंट में बैठ गई, पीछे लड़कों ने अपनी 6 फैक्टोरियल चेंज कर ली, फोटोग्राफ के वेज हो गए इतने, फिर लड़कियों ने दूसरी चेंज कर ली, अब लड़कियों की वो दूसरी पोजीशन तो सेम रही लेकिन पीछे वालों की चेंज हो गई, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि हर पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स की कोरिस्पोंडिंग लड़कों की अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये गुणा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, लड़कियों की अरेंजमेंट का लड़कों की अरेंजमेंट में कोई फर्क अगर नहीं पड़ता, दो अलग अलग ग्रुप्स होते, यहाँ फोटोग्राफ की बात नहीं होती, तो हम क्या कर देते कि कोई बोलता कि अच्छा लड़कियां चेयर्स पे कितने वेज से बैठ सकती है और लड़के जो 6 हैं वो कितने वेज से खड़े हो सकते हैं, तो वहाँ पे क्या करते तो एडिशन कर सकते थे, तो यहाँ पे गुणा होगा। तो ये चीज तुम्हें सोच के देखनी पड़ेगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे तुम्हारे पास डिजिट्स क्या क्या है? 0, 1, 3, 5, 7, 9। टोटल डिजिट्स कितनी है? आंसर और 2। टोटल डिजिट्स कितनी है? 5 मैम 6 है। 6 है। 0 से लेके क्या क्या है डिजिट्स? 0 0, 1, 5 7 3, 5, 7, 6 9। ये डिजिट्स है, 2, 2, 4, 2, 6। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 6 डिजिट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम दीज डिजिट्स। अब ये बताओ, क्या मैं एक ही नंबर फॉर्म कर दूं, यही कर दूं 0, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। हाँ, क्या ये 6 डिजिट का नंबर होगा? यस मैम। क्यों होगा? नहीं मैम, जीरो थोड़ी मैटर करता है। यस मैम। तो अब तुम्हें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0 कैन नॉट बी एट द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। और एक चीज इन्होंने बोली है, क्या बोली है? नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बना दूं 1 0 3 1 3 7 ऐसे बना दूं तो 3 3 रिपीट हो गया, यस मैम। तो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, बातें नहीं करो। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज कितने पॉसिबल है। सो टोटल पॉसिबल वेज, देखो ज्यादा तो ये चीजें क्लियर तुम्हें तब ही होगी जब तुम इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे, है ना। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली, अब हम क्या करेंगे? डिजिट्स की पॉसिबिलिटी लेंगे, फर्स्ट डिजिट की पॉसिबिलिटी इनटू सेकंड की इनटू थर्ड की इनटू फोर्थ की, ऐसे करके। फर्स्ट डिजिट में कितने, इन 6 में से कितने डिजिट आ सकते हैं? मैम 5 आ सकते हैं। 5 आ सकते हैं ना, यस मैम। ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट के पास पॉसिबिलिटी कितनी है? 5। सेकंड डिजिट में कितने आ सकते हैं? क्यों 4? क्यों 0 भी आ सकता है? 6 नहीं, एक तो फिक्स हो गया ना, जो यहाँ दे दिया वो रिपीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 6 करोगे, एक डिजिट ये खा चुका है पहले, एक डिजिट यहाँ आ चुका है, तो कितने बचे? 6 में से डिजिट 5 बचे, तो यहाँ तो 5 के 5 आ सकते हैं, यहाँ तो 0 भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे अगेन 5 बचा। अब 2 डिजिट फिक्स हो गए, 6 में से अब कितने डिजिट बचे तुम्हारे पास? 4। तो अब इस प्लेस में कितने डिजिट आ सकते हैं? 4, ठीक है। ऐसे ही 4 3 2 और 1, ये टोटल पॉसिबल वेज हो गए। कितने हैं? सोल्व करके लिख दो। 25 चौक 100, 100 और इंटू 6 600 वेज हो गए।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट वाली डिजिट 0 होनी चाहिए। A number is divisible by 10 if the last digit is 0। ठीक है, अब इस टाइप के कितने वेज होंगे, possible ways of forming numbers divisible by 10। क्या होंगे, अब क्या हो गया, इसमें लास्ट डिजिट फिक्स हो चुकी है। तुम्हारे पास 6 प्लेस है, 1 2 3 4 5 और ये 6। लास्ट वाली डिजिट 0 ही होगी, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही पॉसिबल वे है कि यहाँ पे लास्ट में 0 आएगा, है ना। लास्ट यहाँ पे 0 मत लिख देना, यहाँ पे हम नंबर ऑफ वेज लिख रहे हैं। कितने पॉसिबल वे है लास्ट वाली डिजिट के पास, 1। यहाँ पे 0 ही आना चाहिए। अब बाकी को देखते हैं, और हमने ये भी देखा 0 यहाँ आ गया, तो अब बाकी कितने बचे, 5 बचे। 6 में से 5 डिजिट बचे, तो अब पहले वाला 5 दे दें, अगर एक ही फिक्स हो गया। अब 4 बचे, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब इन सबको गुणा कर दो, 20 या 60 और 120 120। इतने तरीके से हम नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं इन डिजिट की हेल्प से। ये थे परम्यूटेशन के एग्जांपल्स। अब हम 2 एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन के। हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स, हाउ मैनी different words each containing two vowels, vowels मतलब स्वर, and 3 consonant, consonant means व्यंजन, can be formed with 5 vowels and 70 consonants. Question number is, how many different products can be obtained by multiplying 2 or more of the numbers 3, 5, 1, 11. 3, 5, 1, 11 without repetition. आंसर करते हैं, आंसर नंबर 1। टोटल वोवेल्स कितने हैं, 2। टोटल वोवेल्स कितने गिवन है, 5। ठीक है, और टोटल कंसोनेंट कितने गिवन है, 17। चूज कितने करने हैं, 2 चूज करने हैं, है ना। 2 और यहाँ पे कितने, 3। तो देखो
2 और 17 में से कितने चूज करने हैं? 3। अब देखो ये 2 चूज करके अरेंजमेंट हो गई, ये 3 चूज करके अरेंजमेंट हो गई, लेकिन फिर ये आपस में भी परम्यूट कर सकते हैं, आपस में भी कर सकते हैं। इसलिए कितने वर्ड्स का है? 5 वर्ड का, तो वो 5 फैक्टोरियल होगा। वो क्यों आएगा? देखो 5 का वर्ड है, मान लो हमने कोई भी 3 ऐसे ले लो, ए ई आई ओ यू, तो वोवेल्स होते हैं, तो मैंने मान लिया ए ई ले लिया, ठीक है, और इधर 3 वर्ड्स ले लिए मैंने, क्या ले लिए? 3 कंसोनेंट, जैसे बी सी डी ले लिया। अब ये जो ए ई बेटा साथ में है और ये बी सी डी साथ में है, ये आपस में भी तो परम्यूट कर सकते हैं ना। ये इधर आ गया, मान लो बी सी डी इधर आ गया और ए इधर आ गया, ये आपस में भी तो परम्यूट करके बना सकते हैं। वो ये जो 5 में से 3 चूज करने का, तो ये सिर्फ चूज करने का तरीका है, इनको चूज करने का तरीका है। ये आपस में भी वो हो सकते हैं ना, जैसे ए ई है और ये बी सी डी है, इनको आपस में मिक्स कर दो, ये ए आ गया, ठीक है, बी यहाँ आ गया, ई यहाँ आ गया, सी डी यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक तरह से इनका जो आपस का जो परम्यूट होने का तरीका है वो कितना होगा? 5 फैक्टोरियल होगा। इसलिए हमने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का गुणा किया है, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 और मोर नंबर्स, दिस, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये 4 तुम्हें नंबर दे रखे हैं, इन 4 में से 2 या 2 से ज्यादा लेके तुम कितने नंबर्स बना सकते हो? प्रोडक्ट कितने बना सकते हो? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके, प्रोडक्ट्स मतलब होता है गुणा, ठीक है, गुणा करके। अब देखो नंबर ऑफ वेज व्हेन 2 numbers are taken, 2 numbers are taken, तो ये कितना होगा? चूज करना है हमें, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। वैसे भी 2 संख्याओं के गुणा में ऑर्डर मैटर थोड़ी करता है, 3 into 5 करो या 5 into 2 करो, 3 करो, फर्क थोड़ी है। तो यहाँ पे इसलिए कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। तो ये चीजें हमें सोचनी भी पड़ेगी कि यहाँ पे अगर हम 4 में से चूज कर रहे हैं तो P यूज करें, परम्यूटेशन यूज करें, कॉम्बिनेशन यूज करें। यहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मतलब 2 संख्याओं के गुणा की बात कर रहा है, और गुणा में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो हम क्या कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन यूज, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं? 4, 4 में से लेने कितने हैं तुम्हें? 4 से 2। अब सेम चीज नंबर ऑफ वेज व्हेन, इसने ये बोला ना क्वेश्चन में, 2 और मोर ऑफ द नंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा। टोटल तुम्हारे पास 4 है, तो तुम 4 में से 3 भी ले सकते हो, 4 से 3 हो गया। ऐसे ही तुम 4 में से 4 ले लो, मतलब सबका आपस में गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया? 4 3 4, 4 से 4 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो गया? गुणा करने के बाद टोटल कितने होंगे? अब देखो 2 को लेके आपस में गुणा कर दिया, उनका कुछ इससे फर्क, इससे थोड़ी ना इफेक्ट हो रहा है 3 वाले से, जब हम 3 को लेके गुणा कर रहे हैं, तो ये कनेक्शन अलग अलग हो गया। तो टोटल वेज करेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई अरेंजमेंट यूज नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ चूज करके हमने गुणा करके वो वेज अलग अलग निकालते हैं। तो यहाँ पे समेशन यूज होगा, 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। अब देखो यहाँ पे छोटे नंबर्स दिख रहे हैं, तुम्हें पता है इजीली सॉल्व हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देना है। तो ये कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो किसके इक्वल आ गया? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया? यहाँ पे ये हो जाएगा नीचे 4 और ऊपर है 24। 24 में 4 से डिवाइड किया तो 6 आया, प्लस
4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 4, और इसको इससे काट के क्या आया 1, तो टोटल कितने आ गए 11। मैम ठीक है, मैम ये आपने जो लिखा है ना, तो ये नंबर ऑफ बेस मैम टू नंबर्स आर टेकन, बट मैम ये 3 4 क्यों लिखा है मैम, ये समझ नहीं आया। क्या बेटा मैम आपने ये नंबर 2 3 4 क्यों लिखा है? मैम 2 तो समझ आया, बट आपने 3 क्यों लिया है? देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला, बाई मल्टीप्लाइंग 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का गुणा करके जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके नंबर ऑफ बेस तुम्हें देखने हैं कितने बनेंगे। तो 2 तो ये 2 आ गया, मल्टीप्लाइंग 2 और में मतलब 2 से ज्यादा कितने पॉसिबल है, टोटल जब 4 ही संख्याओं का गुणा है, 4 ही संख्याएं हैं, तो 2 का गुणा तो उन्होंने दे दिया 2 और मतलब 2 से ज्यादा 3, तीनों का गुणा कर सकते हैं, इनमें से मान लिया इन 3 को लेके गुणा कर दिया, इन 3 को लेके कर दिया, ठीक है, और 2 से ज्यादा 3 भी पॉसिबल है और 2 से ज्यादा 4 भी पॉसिबल, लेकिन 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिए नंबर ही 4 दे रखे हैं।